हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रेशनल नंबर, यानी क्लास 8 का जो है फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, वो आज डिस्कशन करने वाले आपके साथ। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सारा प्रॉपर्टीज़ डील करेंगे, कितना प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है क्या, सारा को हम आपके सामने मिला के इसे पटक देंगे, या है ना। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है भाई साहब रेशनल नंबर। क्या नाम है? रेशनल नंबर नाम है। रेशनल नंबर अच्छा से लिखा जाए भाई। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है क्या, और मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर बहुत इजी है, यानी किसी भी नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दो, किसी भी नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दो, लेकिन कंडीशन याद रहे कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो बात खराब हो जाएगा। एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तब वो रेशनल नंबर होगा। अब आप बोले सर ये पी बाय क्यू, तो चलो समझ में आ गया, पी बाय क्यू फॉर्म में होगा। क्यू बराबर जीरो भी होगा, ये भी समझ, जीरो नहीं होगा ये भी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पी और क्यू को प्राइम, ये क्या लोचा है देखते हैं। जैसे एक रेशनल नंबर हम यहाँ लेते हैं, इसलिए लिए हम 10/15। ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पी बाय क्यू फॉर्म भी फॉलो कर रहा है और क्यू बराबर जीरो नहीं है, यानी फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड रेशनल नंबर होता है वो नहीं है। स्टैंडर्ड रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जहाँ पे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता ही है कि दोनों नंबर को कैंसिल आउट करके जो भी कॉमन हो रहा है वो खत्म कर दें, सिर्फ वन के सिवा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर देखें 10 और 15 में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 दोनों में, तो 5 कैंसिल आउट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर मेरा आ गया 2/3। ये 2/3 जो आया है, ये 2/3 में कॉमन फैक्टर वन के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं टू का फैक्टर होता है 1 और 2 और 3 का फैक्टर होता है 1 और 3, तो आप देख लें 2 और 3 में 1 के सिवा कुछ कॉमन मिल रहा है आपको? ये दोनों जो फैक्टर है 1 है और जो दोनों में है, यानी कॉमन फैक्टर 1 हो उसे बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। यानी वैसा दो नंबर जिसके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो उसे बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं 5/3, 2/3। जीरो भी रेशनल नंबर है ना। जीरो भी क्या है? जीरो भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। यानी हम एग्जांपल अगर लेना चाहें तो 5/2, 5/3, 5/9, 9/7, ये सभी के सभी रेशनल नंबर है। जीरो भी रेशनल नंबर है, 1 भी है, 2 भी है। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए? सिर्फ 1/0, या नीचे जीरो अगर हो गया, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, मतलब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। अब बोलेंगे यहाँ पे 1, तो 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं, 2 को 2/1 हम लिख सकते हैं, 3 को 3/1 हम लिख सकते हैं। यानी इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में आराम से हम ला सकते हैं, क्योंकि 3/1 बोलो या 3 बोलो, दोनों बात क्या है? सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी बात करते हैं रेशनल नंबर में। क्लोजर प्रॉपर्टी होता है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है।
ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर में प्लस करते हैं, यानी दो रेशनल नंबर को प्लस करने पे रेशनल नंबर ही आ जाए, या दो रेशनल नंबर को माइनस करने पे रेशनल नंबर ही आ जाए, या दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर आ जाए, तो उसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन डिवीजन ये फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम जाने क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन, तो एडिशन के केस में सॉरी क्या बोले, बारिश क्यों निकल रहा है। एडिशन के केस में यार, एडिशन के केस में हम ये देखते हैं, एडिशन के केस में हम ये देखते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए तो क्या उसका आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। अगर रेशनल नंबर ही आएगा तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देख लेते हैं, अगर एग्जांपल हम ले लें 5/2 प्लस 3/4, दोनों रेशनल नंबर है। इसको अगर हम प्लस करते हैं तो मालूम है, पहले इसका हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 प्लस 4 4 1 जा 4 और 3 कितना आ गया, 13/4 आ गया। यानी हमने ये देखा दो रेशनल नंबर को हमने प्लस किया, उसका आंसर रेशनल नंबर ही आया। यानी हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन या अंडर एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, एडिशन केस में फॉलो करता है। यानी दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो हमेशा इसका आंसर रेशनल नंबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये यस, हाँ ये फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होता है, फॉलो करता है। अब आगे आते हैं, क्लोजर मतलब सिंपल बात ये समझ ले, जो है वो ही है ना। अगर मेरा नाम है अशफाक है, अब कोई पार्टी में गए, मेरा नाम अशफाक ही है, मतलब कि हम अशफाक हैं, है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो होल नंबर है, उसको प्लस करेंगे, होल नंबर ही आना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। बस यही बात है, क्लोजर मतलब कि जो है वो ही है। अगर प्लस करने के बाद आप में कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, ठीक है। इन आपके साथ कोई कंडीशन हो रहा उसमें आप नहीं बदला, अगर आप ईमानदार हैं तो आपको ईमानदार ही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ गरीबी आ गया, कुछ ऐसा मुसीबत आ गया था बेईमान बन गए, नहीं। तो आप इसके अंदर मतलब क्या, आपके अंदर जो ईमानदारी है वो एक दिखावट था, वो ओरिजिनल वाला ईमानदारी नहीं था। ईमानदारी मतलब क्या होता है, हर केस ईमानदारी ही होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी बस यही बोलता है जो है सो है। अगर रेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर में प्लस करेंगे तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये है। अब आते हैं, हमने देख ले क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन को हटा कर आप करते इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। अगर सब्सट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं, है ना, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5/3 माइनस 7/15 ले लिए, ठीक है। 5/3 माइनस 7/5 दोनों रेशनल नंबर, दोनों क्या रेशनल नंबर है। अब इसे डिफरेंस निकालते हैं, अगर इसका आंसर रेशनल नंबर में ही आ गया तो हम ये बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या होता है, फॉलो करता है। देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। 3 5 जा 15 कितना हुआ 3। दो सिंपल सी बात, इसको इसे डिवीजन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 9th है 10th है, अरे उसको अच्छा फ्रैक्शन नहीं आता, बहुत अफसोस की बात है। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं होगा फिर मैथ पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। फिर अब क्या होगा, आपको मैथ से है ना एक मतलब आप दूर होना चालू कर देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे मेरे दोस्त। इसीलिए आप बेसिक पे ध्यान दें, फ्रैक्शन, क्योंकि ये आपको सब दिन परेशान करेगा। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे ज़िंदगी में ये छोड़ेगा आपका साथ नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे डिवीज़न करते हैं। 3 5 जा 15, यानी क्या होता है 15 से जो है 3 5 जा 15, तो कितना टाइम में कैंसिल आउट हो गया, 5 बार में। तो 3 5 जा 15 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। अब इस 5 को इसके ऊपर जो उससे मल्टीप्लाई करना है, 25 हो गया। 15 1 जा 15, 1 इंटू 7 7, तो कितना हो गया 15 7 8, 18/15। देख रहे हैं आप, दो रेशनल नंबर का हमने डिफरेंस निकाला, दो रेशनल नंबर का हमने डिफरेंस निकाला, आंसर हमें क्या मिला, रेशनल नंबर ही मिला। तो हम ये बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या होता है, फॉलो करता है। मतलब ये भी क्या है, ये मेरा जवाब क्या है, यस है, ये भी सही है।
यानी दो रेशनल नंबर को प्लस कर लो या दो रेशनल नंबर को माइनस कर लो, हमेशा उसका आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए किस केस में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या नहीं करेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है ना। तो समझ लें, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, बहुत इजी है ये मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन? इसमें क्या हुआ ये बताता है, अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रेशनल नंबर ही आ जाए तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फॉलो करता है। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 0 एक रेशनल नंबर है और एक लेते हैं 5/2, ये भी रेशनल नंबर है। जब मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आएगा, 0 आया, मतलब 0 का रेशनल नंबर, 0 क्या है, रेशनल नंबर है। 0/1 कर लो, कोई दिक्कत ना है, 0 ही रहेगा, तो 0 इज अ रेशनल नंबर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 5/3 इंटू 7/8, 5 7 जा 35 और 8 3 जा 24, क्या है, रेशनल नंबर है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रहा, फॉलो कर रहा है। यानी हमने तीन केस हमने, यार अजीब बात है, केस को ये बड़ी सीन क्यों निकल रहा है, झूठ मूठ कुछ भी है ना, जब निकलना हो तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम। तो हमने ये देखा क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन में फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन में फॉलो करता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। ये तीन फॉलो करता है। अब आते हैं, है मेरे सबसे प्यारा दोस्त का बाड़ी है जिसका नाम है डिवीजन। आ जाओ, इसको भी चेक कर ले, ये सब तो ईमानदार है भाई साहब, ईमानदार, मान गए यार, मान गए, इसको मान गए। एडिशन, रेशनल नंबर एडिशन में बोलता है यस आई एम ऑनेस्ट, मैं फॉलो करता हूं। सब्ट्रैक्शन बोलता है यस फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बोलते ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अब है डिवीजन की बारी। क्या देखते हैं, रेशनल नंबर के साथ अगर डिवीजन किया जाए तो क्या रेशनल नंबर होता है या कुछ बदल लेता है अपना चाल, क्या अपना ईमान बदल लेगा, क्या होगा। आ जाओ, 3 केस में तो इसने पास कर गया, 3 एग्जाम हमने लिया रेशनल नंबर के साथ और बोला भाई सब कुछ कर दो, हम रेशनल नंबर है नहीं बदलेंगे, एडिशन कर दो नहीं बदलेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर दो नहीं बदलेंगे, डिवीज़न करो अभी नहीं चेक किए, और सब्सट्रैक्शन कर दो नहीं बदलेंगे, हम रेशनल नंबर हैं तो रहेंगे, इसीलिए क्लोजर हम हैं। आ जाओ भाई साहब, चेक की भी एक हद होती है, तुम्हारा चेक अब करते हैं, क्या तुम यहाँ बदलते हो या नहीं बदलते हो। हटाओ भाई, चेक कर दो इस ईमानदार आदमी का। डिवीज़न, डिवीज़न आ गया, डिवीज़न। हाँ, लेते हैं एग्जाम्पल। 5/5 एक रेशनल नंबर है, या 5/3 ले लो, डिवाइड बाय 0/1 ले लो, ये भी रेशनल नंबर है। 5/3 डिवाइड बाय 0/1 रेशनल नंबर है। अब डिवीज़न करते हैं। 5/3 डिवीज़न में आपको मालूम होगा, डिवीज़न बदल जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और इसको हम करते हैं रेसिप्रोकल, यानी उलट देते हैं इसको। 1/0 कितना आ गया, ये आ गया 5 × 3, 5 × 1 5, 3 × 0 0। अरे भाई साहब 5/0, इसका आंसर क्या हो, इनवैलिड यानी इनफाइनाइट। इसका आंसर क्या हो, इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी नहीं है, ये नहीं बोला इनफाइनाइट एक रेशनल नंबर नहीं, मैं इनवैलिड हो गया। आप अपने कैलकुलेटर में चेक करें, 5 को डिवाइड करें 0 से तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड। कभी कभी आता इनवैलिड भी आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 रेशनल नंबर को हमने डिवीजन किया, लेकिन रेशनल नंबर नहीं आया भाई साहब। ईमान इसका चेक हो गया, इसका ईमान चेक हो गया भाई, प्लस के साथ ठीक ठाक है, सब्सट्रैक्शन ठीक ठाक है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन डिवीजन से पता नहीं से क्या दुश्मनी है। डिवीजन साथ ही घूमने गया, बोल दिया हम रेशनल नंबर ही नहीं है। वाह भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अपना आप को पूरे बदल लिया, बोला हम रेशनल नंबर नहीं। हाँ कहाँ, 2 डिवाइड किए हैं, दोनों रेशनल नंबर डिवाइड किए हैं, आंसर आ गया रेशनल नंबर हम
नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ध्यान रखें, तो समझ गए आप, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है और डिवीजन में नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं आगे हम। अब है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है? अब मेरा सबसे प्यारा लॉ, मेरा नहीं यार, मैथमेटिशियन का, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ होते थे इन केस ऑफ एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन बोल दो या ओवर एडिशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर 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 ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दे, यानी इसमें देखो पहले ए को लाएं बाद में बी को लाएं, यहाँ पहले बी को लाएं बाद में ए को लाएं, अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम बोलेंगे हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन क्या होता है, फॉलो करता है। तो हम एक नंबर चेक कर लेते हैं, एक रेशनल नंबर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लिए, रेशनल नंबर ए बराबर है 5/2 है और बी बराबर है 3/2 है। हमने एक रेशनल नंबर ले लिया, तो पहले करते ए प्लस बी, है ना, इसे हम मान ले, दो साइड मान लेते हैं। ये मेरा हो गया LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और मेरा ये RHS है, राइट हैंड साइड है। तो ए प्लस बी मतलब क्या, 5/2 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करते एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो 2 1 जा 2, सिंपल। अगर एलसीएम सेम हो तो कुछ मत करो, ऐड कर दो, ऊपर 2 लिख के ऐड कर दो। 8/2 मतलब क्या आंसर इसका आ गया 4। कितना आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं RHS बी प्लस ए। तो बी कितना मेरा है 3/2, ए कितना है 5/2, एलसीएम 2 ले लिए, 3 + 5 8/2, 2 4 = 8 4। अरे भाई साहब, दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। इसका भी आंसर क्या आ गया 4, इसका भी आंसर, इसका आंसर 4। यानी हम ये देखते हैं दो रेशनल नंबर का आउटर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। अगर दो रेशनल नंबर हो, उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। यानी उसे इसका मतलब हम लिख सकते हैं a + b = b + a। क्या होता है, हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। यानी एडिशन भी ये फॉलो करा, यानी दो रेशनल नंबर को ऐड करना है, उसका अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक चेक हो गया, बहुत अच्छा है, उतार ले, अब देख ले अच्छा से, है ना। अगर कोई दिक्कत हो हमें बोलना, है ना, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ एडिशन क्या हो गया, पास हो गया, मतलब ये फॉलो करता है। यानी कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन क्या होता है, यस, यानी क्या, ये मतलब ये फॉलो कर रहा। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन को चेक कर लेते हैं। अरे इसको मत मिटाओ यार, क्या 3/2 था, यही लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आते आगे। अब यहाँ क्वेश्चन अगला है, a - b b - a, है ना। अब ओवर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देखते हैं। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन में अगर दो रेशनल नंबर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या आंसर में कोई फर्क पड़ेगा या आंसर सेम होगा, चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। मेरे पास a और b पहले सिलेक्ट किया हुआ है, तो a मेरा है 5/2 है और b मेरा है 3/2 है। इसका एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ रहा 2 आ रहा, 2 1 जा 2। जब एलसीएम दोनों की मतलब ये दोनों जो है ये डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल कर दो 5 - 3। कितना आ गया 2/2, यानी इसका आंसर आ गया 1। कितना आंसर इसका आ गया 1 आ गया। अब इसे चेक करते b/3
3/2 माइनस 5/2। ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, एलसीएम 2, 3 माइनस 5 माइनस 2/2 माइनस 1। कितना इसका आंसर आ गया? -1 आंसर आ गया। मामला गड़बड़ हो गया। इसका आंसर +1 मारा, इसका आंसर -1 मारा। मतलब क्या ये बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। कभी 1 बराबर -1 जिंदगी में हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्या है, LHS बराबर RHS ही नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन डस नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता। आप देख सकते, बिल्कुल आप चेक कर लीजिए खुद। इजी वाला बात है, ये लोला वाली बात है, ये आप खुद चेक कर लीजिए, इसमें कोई दम है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन केस ऑफ, अब इसका परीक्षा होगा भाई, तुम्हारा टेस्ट हो तुम है या नहीं है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए। ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ए मेरे पास कितना है, 5/2 है। बी मेरे पास है 3/2 है। इसका आंसर मेरे पास आया 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4। मल्टीप्लाई बस सिंपल करते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसका आंसर आ गया 15/4। b/a करते, b/a करते, b क्रॉस a करते, 3 2 × 5/2। इसका आंसर 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। अरे बिल्कुल सही जवाब है, सही है ये। यानी हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ओवर जो है मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। यस, तो हम बोल सकते हैं a × b बराबर b × a। क्या ये सही है, क्या है, ये फॉलो करता है। तो हमने तीन केस अभी तक पढ़ा है कम्यूटेटिव का। एडिशन तो फॉलो करता है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को रेशनल नंबर में, और देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है ना। अब है डिवीज़न की बारी। अब डिवीज़न की बारी है भाई साहब, डिवीज़न की बारी। अब देखते हैं डिवीज़न क्या करता है। क्या आपको लगता है डिवीज़न, क्या आपको लगता है डिवीज़न जिसने धोखा दिया क्लोजर को, 2 रेशनल नंबर को ले गया और डिवीज़न करवाया, तो क्या रेशनल नंबर ही ख़त्म हो गया? क्या इसको भी धोखा देगा? क्या ये डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव लॉ को धोखा देगा? आपने देख लिया कम्यूटेटिव लॉ को आप धोखा एक चीज़ दे चुका है। कौन था वो? सब्सट्रैक्शन था। लेकिन देखते हैं क्या डिवीज़न धोखेबाज है, चेक करते हैं। a/b और b/a निकालते हैं। तो a/b करते हैं, 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2। इसमें क्या करना है, पहला नंबर को ऐसे रखना है, दूसरा स्टेप को मल्टीप्लाई करके इसे उलट देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5/3। इसका आंसर आ गया 5/3। आप करते हैं b/a, b मेरा 3/2 है और a मेरा है 5/2 है। 5/2, 3/2 मल्टीप्लाई बदलेंगे और 2/5 बदल गया, कितना हो गया 3/5। अरे भाई साहब बिल्कुल सच में मानना पर डिवीज़न एक नंबर का धोखेबाज है। इसको भी धोखा दे दिया भाई, डिवीज़न से बच कर आना, धोखा दे दिया इसको। मतलब डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ डिवीज़न क्या हो रहा, फॉलो नहीं कर रहा। इन केस ऑफ डिवीज़न ये फॉलो नहीं कर रहा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने ये अभी तक क्लोजर पढ़ चुका है, क्लोजर हम डिस्कस कर चुके हैं और कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस खत्म, ये भी हो गया। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आसान है। इसमें होता है जैसे a + b + c है, दूसरा तरफ रहेगा, मतलब पहले इस दोनों को आप खाना खिलाएं पहले, फिर a + b + c, बाद में इस दोनों को पहले खाना खिलाते हैं ना।
पहला केस हमने क्या देखा, इस दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर पहले दो को अंदर कर लिए, लास्ट वाला को छोड़ दिए। फिर देखते हैं इसमें कि पहले वाले को छोड़ के लास्ट वाला दो को पहले हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ब्रैकेट मतलब क्या, जिस पे ब्रैकेट लग गया उसे हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं एग्जाम्पल लेके, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं a इक्वल टू 2/3, b इक्वल टू 1/3, c इक्वल टू 4/3, है ना। तीन हमने ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, ए बी सी का हम कुछ रेशनल नंबर का हम कुछ मान लिए, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं a प्लस बी प्लस सी है, तो a का वैल्यू कितना है 2/3 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/3, ब्रैकेट क्लोज कर दें, c की वैल्यू कितना 4/3। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना है 3 है, 2 + 1 + 4/3, है ना। इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं हम ये मेरा हो गया 3/3 प्लस 4/3, है ना। तो ब्रैकेट से बाहर करते कितना हो जाएगा 3/3 प्लस 4/3। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 3 + 4 कितना आ गया 7/3। इसका आंसर कितना आ गया 7/3 आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ए को छोड़ देना है पहले 2/3 प्लस बी और सी को अंदर करना है 1/3 प्लस 4/3, 2/3 प्लस इसका अंदर में आंसर हुआ 3 और 1 + 4 कितना 5/3, 2/3 प्लस 5/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 2 + 5 यानी कितना आ गया 7/3। कितना आ गया इसका आंसर, नहीं दिख रहा क्या, रुक जा, इसको यहाँ से करते हटा के, इसे कहाँ कर ले, रेशनल नंबर्स को मिटाते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। कितना हो यहाँ दिख रहा 2/3 प्लस 5/3, 2 + 5 यानी 7/3। कितना आ गया 7/3। तो हमने ये देखा दोनों केस में क्या आंसर सही है, यानी क्या हो रहा, अगर आप पहले एक को सॉल्व कर, दो को सॉल्व करें, तीसरा को बाद में, यानी ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले इसे सॉल्व कर रहे हैं बाद में इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले एक को इसको छोड़ दिया, पहले इस दोनों को सॉल्व कर, बाद में जो इसका आंसर आया उसमें इसको प्लस किए। तो हमने क्या देखा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों आंसर क्या सेम टू सेम है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि क्लोजर एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन क्या होता है, यस फॉलो करता है। क्या ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन में फॉलो करता है, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ इन सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है या नहीं, देखते हैं। आ जाइए, सभी का हमने पर्दाफाश कर रहा है, कौन फॉलो करता है नहीं, सबका हकीकत आगे हम लाके रख देंगे। इन केस ऑफ, यहाँ पे इसको हटाते हैं, थोड़ा इसको हेडिंग को ऊपर करते हैं, फिर बनाने में अच्छा होगा। यहाँ दिख रहा एसोसिएटिव लॉ in case of subtraction, है ना। अब यहां देखते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि a - b - c, फिर a - b - c। देखते ये दोनों सही है या नहीं है, मतलब दोनों का आंसर अगर इक्वल निकल गया तो हम ये बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। एक वैल्यू यहाँ पे कितना है, एक वैल्यू मेरे पास है 2/3 है, 2/3 माइनस बी की वैल्यू है 1/3 और सी मेरा है 4/3, है ना। अब इसका आंसर एलसीएम 3, 2 - 1 - 4/3, 1/3 - 4/3, इसका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, 1 - 4 यानी कितना -3/3,
यानी इसका आंसर -1। कितना आ गया इसका आंसर? -1 आ गया। यानी पहले यानी LHS का आंसर मेरे पास कितना आया? -1 आया। अब चेक करते RHS। ये कितना है? 2/3 माइनस बी कितना? 1/3। सी मेरा है 4/3 है। 2/3 पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 - 4 2/3 माइनस 3/3 कैंसिल आउट होगी कि माइनस ये 1 आ जाएगा। 1 ऐसे रहने दो। 2/3 माइनस माइनस प्लस 3/3 3 एलसीएम आया 2 + 3 5/3। देख रहे हैं ना, एक का आंसर आया -1, दूसरा का आंसर 5/3। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ मतलब ये एसोसिएटिव लॉ ओवर जो है सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। समझ गए क्या? समझ गए? ऑफिस बात कर रहे हैं, इधर देखिए, है ना। चलिए, हो गया। अब है एसोसिएटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो भी चेक कर लेता हूं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉलो नहीं किया, नोट फॉलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ पे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी का वो सब इसी पे आधारित है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बोलता है A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी, है ना। चेक कर लेते हैं हम, चेक करने में क्या जाता है। A की वैल्यू कितना है? 2/3। बी की वैल्यू कितना है? 1/3। सी का वैल्यू कितना है? 4/3। ये मेरा हो रहा 2/9 क्रॉस 4/3। 2/9 इंटू 4/3 यानी 8/27। LHS मेरा आंसर आ गया 8/27। RHS को हमने देखना है अब 2/3 इंटू 1/3 इंटू 4/3। ये 2/3 हो गया मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 और 3 3 जा 9। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 2/3 इक्वल टू 4 इंटू 4/9 8/27। बिल्कुल सही जवाब। यानी भाई साहब देखो, एक एडिशन ने फॉलो किया, एक मल्टीप्लिकेशन फॉलो किया। अगर मल्टीप्लिकेशन पे हम ध्यान दें तो एसोसिएट क्लोजर में मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा था, कम्यूटेटिव में भी मल्टीप्लिकेशन फॉलो कर रहा था, और यहाँ एसोसिएटिव में भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों फॉलो कर रहा है। यानी अब तक में सबसे ईमानदार आदमी हमको दो चीज़ देखा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो बिल्कुल नहीं बदल रहा। कोई दिक्कत? एक मतलब ऐसे क्लोजर में तो बेचारा सब्ट्रैक्शन ही बोला था हम आपके साथ हैं, लेकिन जब कम्यूटेटिव लॉ आया और एसोसिएटिव लॉ आया तो अपने हाथ खड़ा करते बोला हम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं मेरा दो जो है दो बेस्ट फ्रेंड है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर में एडिशन यस था, कम्यूटेटिव में एडिशन यस था, और एसोसिएटिव तक एडिशन बोल रहा हम आपके साथ हैं। मल्टीप्लिकेशन क्लोजर में यस था, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव में भी यस था, मल्टीप्लिकेशन इन एसोसिएटिव बोला बिल्कुल तैयार है सर, हम आपके साथ हैं, है ना। दिल दुखा दे यार, डिवीज़न सच में दिल दुखा दे मेरा। डिवीज़न इसमें भी नहीं होगा। चलो चेक कर लेते हैं, चेक किया क्या जाए। जब दो जगह कोई लोग धोखा देता है तो दिमाग में खुद आ जाता है अगला बार ये फिर धोखा देगा, है ना। इंसानी फितरत होता है। अगर कोई आदमी आपको एक बार धोखा दे दे तो आप सोच सकते हैं कि चलो अगला बार एक चांस इसको और देते हैं, हो सके ये सुधर जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन डबल धोखा दे दे तो तीसरी बार में ना चेक करने का मन नहीं करता, मन करता है यार ये तीसरी बार भी ये कुछ बदतमीजी करने वाला है, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। चलो हम 3 चांस देंगे, 3 चांस इसको देंगे। चलो चेक करते हैं। यानी हमने ये देखा मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा, फॉलो कर रहा। हाँ, डिवीज़न अब डिवीज़न चेक कर लेते हैं।
ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। चलिए चेक करने में क्या जाता है, चेक कर लेते हैं। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 2/3 है, डिवाइड बाय बी का वैल्यू मेरे पास है 1/3 है, और सी का वैल्यू मेरे पास है 4/3 है। जब इसे आगे बढ़ा के चेक करते हैं तो 2/3 डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं और इसे 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 रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये होगा मेरा 3/1 हो गया, और डिवीजन करेंगे ये 4/3 हो गया। आगे हम देखते हैं ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा मेरा 2/1, फिर ये ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, ये होगा 4/3। अब फिर इसके साथ हम डिवीजन करेंगे, 2/1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिवीजन मल्टीप्लाई में बदलेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आंसर मेरा हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट 3/2। चलिए मेरा जो है LHS आया 3/2 आया। अब बी को चेक कर लेते हैं, इसको RHS साइड को 2/3 डिवाइडेड बाय बी 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3 है ना। 2/3 डिवाइडेड बाय, पहले इसे सॉल्व करते हैं, 1/3 को कुछ नहीं करेंगे, इसे कर देंगे रेसिप्रोकल 3/4, ये कैंसिल आउट हो गया 1 1 से, ये 2/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, ये हो गया मेरा 1/4, ब्रैकेट से बाहर कर दो 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4, आगे बढ़ाते 2/3 मल्टीप्लाई 4/1, कितना आ गया 8/3। अब क्या मजाक है, चेक करने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, ये कितना आ गया 8/3, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देख लो, ये आ गया इसका आंसर 8/3 आ गया है। चेक करने का मन नहीं कर रहा था, तो मालूम था ये है जो है वो रहेगा। ये अभी तक एसोसिएटिव का साथ नहीं दिया, ना इसने कम्यूटेटिव का साथ दिया, ना ही क्लोजर का साथ दिया। बहुत सच में बहुत बड़ा गद्दार है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, दिमाग हो गया ना सेट। तो ये फॉलो नहीं करता है, तो डिवीजन क्या होता है, नोट फॉलो। ये एसोसिएटिव लॉग फॉलो नहीं करता है, डिवीजन एसोसिएटिव लॉग फॉलो कर नहीं करता है, डिवीजन कम्यूटेटिव लॉग फॉलो नहीं करता है, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी अगर दो रेशनल नंबर करते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं है, कुछ और बन जाता है। कुछ किसी केस में होता है वैसा, सब केस में, जैसे क्लोजर की बात करें तो कुछ केस में होता है, लेकिन अगर एक केस में फेल हो गया तो मैथमेटिक्स उसे फेल ही माना जाता है। चलो सारा लॉग खत्म हो गया, एक बच गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग। क्या बच गया, ये तो इजी है, बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बोलता है A इंटू बी प्लस सी अगर ऐसा हो तो इसको आप कैसे अलग अलग लिख सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं क्या, ये इसको इंटू इससे कर दे, इसको इंटू इससे कर दे, इसे आप लिख सकते हैं A इंटू बी प्लस A इंटू सी। यही आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। वही अगर यहाँ पे होता A इंटू बी माइनस सी तो A इंटू बी माइनस A इंटू सी, इसे बोलते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। बस इतना बात है। यानी अब मल्टीप्लाई करना आप तो जानते हैं, अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो A इंटू बी इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। अगर इस फॉर्म में है तो इसके इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी को मतलब इसको रिवर्स मतलब इसको उलट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, टाइम 39, हाँ चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल बात है, इसका मतलब है कि किसी नंबर में किसी को जोड़ा जाए, कुछ फर्क नहीं पड़े, वही नंबर आ जाए। यानी 2 नंबर है, एक ये नंबर और एक ये नंबर, अगर दोनों में किसी नंबर को 5/2 है, 5/2 में क्या यार बोल रहे हैं, ऐसे मतलब बोल रहे हैं 5/2 में क्या ऐड कर दें कि वो 5/2 ही रहे,
कोई सा नंबर है जिसे 5/2 में क्या ऐड कर दें जो 5/2 ही रहे, बस एक ही हमको दिखता है, वो क्या है, 0 है। क्या वो 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो 5/2 में भी ऐड कर दें तो 5/2 ही रहेगा, तो 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। कोई दिक्कत? अब अगला है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी दो नंबर को प्लस करो और 0 हो जाए, यानी दो नंबर आपके पास है, एक a है, दूसरा है -a है, अगर आप दोनों को ऐड करें क्या होगा, 0 होगा। इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। कुछ मत करना, अगर कोई बोले 5/2 का एडिटिव इनवर्स 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको बोलना है -5/3, बस माइनस लगा दो, क्योंकि 5/3 प्लस -5/3 जब करेंगे इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी दो रेशनल नंबर को ऐड कर दो या दो रेशनल नंबर को ऐड कर दो तो क्या हो, 0 होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने बोले तो कुछ मत करो, उसका साइन चेंज कर दो, कुछ नहीं। अगर -5/2 है तो +5/2 कर दो, अगर -3/2 है तो +3/2 कर दो, कुछ नहीं करना, उसको सब सिर्फ इसका साइन चेंज कर दो, बात खत्म। पानी पी लेते हैं। ये हो गया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या है, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, ये बता रहा दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी किसी नंबर जैसे 5/3 है, 5/3 में किससे मल्टीप्लाई करें जो वो 5/3 ही रहे। कौन ऐसा नंबर आपको माइंड में, कौन ऐसा रेशनल नंबर आपके माइंड में घूम रहा जो 5/3 में मल्टीप्लाई करें तो 5/3 ही रहे, तो उसका सिर्फ सिंपल आंसर क्या है, 1। क्या है, अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कौन बला का नाम है, देख लो। इसे दो नंबर है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 आ जाए, वो कौन नंबर होगा। तो सिंपल आप बोलेंगे, अगर हम बोले 5/3 का क्या होगा, 3/5 होगा। कुछ मत करना, बस इसको इन्वर्स कर देना, इसको साइन वाइन चीज नहीं करना है, बस इन्वर्स कर देना। अगर कोई बोले आपको 5/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपको बोलना 3/5। अगर कोई आपको बोले -4/7 का क्या होगा, बोलना है -7/4। साइन पे कुछ नहीं करना है, साइन पे कोई चेंज नहीं करना है, बस करना है कि आपको जो रेशनल नंबर जो मिलता है उसको इन्वर्स कर देना है, यानी 4/3 को 3/4 कर देना, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 इंटू 3/5 करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, 1 1 टाइम में, 1 1 टाइम में, 1 इंटू 1 1/1 यानी क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले आज तो आपका इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो गया, 1.1 का इंट्रो क्लास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, बताना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जितने भी देख रहे हैं भाई बहन जो भी हो, सबसे मेरी विनती है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर्स एंड सब्सक्राइब, इसी तरह जिससे हम अपने आप को मोटिवेट होते रहें और आप लोग के सामने में आते रहें। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।